अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाम में कई ऐसी रिवायात मशहूर है जिनका कोई सबूत नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी रिवायात के बारे में बतलाऊंगा जो बेसनद है और आवाम में बड़ी मशहूर है, और इन रिवायात को आप वाइज़ीन और मुकर्रिरीन के ज़बान से भी सुने होंगे, लेकिन असल में ये रिवायत बेसनद है। नंबर 1, मस्जिद में बाल का होना ऐसा है जैसा कि मुर्दार गधे का होना, इसलिए मस्जिद से बाल निकालना ऐसा है जैसा कि मस्जिद से मुर्दार गधे को निकालना। नंबर 2, एक सहाबी के चेहरे पर दाढ़ी का सिर्फ एक ही बाल था, उन्होंने उस बाल को भी कटवा दिया, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने वो एक बाल क्यों कटवा दिया, इससे तो एक फरिश्ता झूला करता था। नंबर 3, जब कोई नौजवान तौबा करता है तो मशरिक से मगरिब तक तमाम कब्रिस्तानों से अल्लाह ताला 40 दिन तक अजाब को दूर कर देता है। नंबर 4, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना वालों की दावत की, लेकिन एक सहाबी मस्जिद नबवी में गहरी सोच में बैठे हुए थे। उनसे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तो वो सहाबी कहने लगे कि मैं यहाँ इसी फिक्र में बैठा हूँ कि कैसे आपका एक एक उम्मती जहन्नम से बचकर जन्नत जाने वाले बन जाए। तो ये सुनकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अब्दुर्रहमान बिन औफ 1000 साल भी मदीना वालों की ऐसी दावत करता रहे तब भी वो तुम्हारे सवाब तक नहीं पहुँच सकता। नंबर 5, बेनमाजी की नहुसत 40 घरों तक फैल जाती है। नंबर 6, जिस शख्स की तरफ अल्लाह ताला एक मरतबा रहमत की निगाह से देखता है तो उसे जिहाद के लिए कबूल फरमा लेता है, और जिसकी तरफ 10 बार रहमत की निगाह से देखता है तो उसे हज के लिए कबूल फरमा लेता है, और जिसकी तरफ 70 मरतबा रहमत की निगाह से देखता है तो उसे अल्लाह के रास्ते में निकाल देता है। नंबर 7, जब उस्ताद और तालिब इल्म किसी बस्ती से गुजरते हैं तो अल्लाह ताला उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन तक अजाब हटा लेता है। नंबर 8, जब कोई दाई किसी कब्रिस्तान से गुजरता है तो अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान से 40 दिन तक अजाब हटा लेता है। नंबर 9, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंदूर में रोटी लगाई लेकिन वो नहीं पकी। जब वजह पूछी गई तो फरमाया कि जिस चीज़ को मोहम्मद के हाथ लग जाए उसको आग नहीं छू सकती। नंबर 10, जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में निकलता है तो उसके घर की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला 500 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं। इन रिवायात का हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से कोई सबूत नहीं मिलता। इन रिवायात की ना तो कोई सही सनद मिलती है और ना ही कोई ज़ईफ़ सनद, इसलिए इनको बयान करने से इज्तनाब करना चाहिए। अहादीस के मामले में बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि किसी बात की निस्बत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करना या किसी बात को हदीस कहकर बयान करना बहुत ही नाजुक मामला है, जिसके लिए शदीद एहतियात की ज़रूरत हुआ करती है। आजकल बहुत से लोग अहादीस के मामले में कोई एहतियात नहीं करते, बल्कि कहीं भी हदीस के नाम से कोई बात मिल गई तो मुस्तनद माहिरीन अहले इल्म से उसकी तहकीक किए बगैर ही उसको हदीस के नाम देकर बयान कर देते हैं, जिसके नतीजे में उम्मत में बहुत सी मनगढ़ंत रिवायात आम हो जाती है, और उसका बड़ा नुकसान ये भी होता है कि ऐसी बेअसल गैर साबित रिवायात बयान करके हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने का शदीद गुनाह अपने सर ले लिया जाता है। इस हवाले से 2 अहादीस मुबारका जिक्र की जाती है ताकि इस गुनाह की संगीनी का अंदाज़ा लगाया जा सके। सही बुखारी में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा तो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए।
صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ بولو، چنانچہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ان وعیدوں کے بعد کوئی بھی مسلمان من گھڑت اور بے بنیاد روایات پھیلانے کی جسارت نہیں کر سکتا اور نہ ہی بغیر تحقیق کے حدیث بیان کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو ہر اس شخص کے پاس بھیجے جو دھڑلے سے جو ہے بغیر تحقیق کے احادیث کو بیان کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔